को, उन दो कलाकारों को आपके सामने पेश करूंगा जो इनके शिष्य हैं, एक लंबे अरसे से इनसे सीख रहे हैं। और उनमें से एक भाई जो है वो पहले ही अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रेडियो के ऑडिशन देने के बाद बी हाई का ग्रेड उनको मिल गया है। अभी छोटे से हैं, तो उनको और उनके दूसरे भाई को, इन दोनों को मैं बुलाता हूं। और बाकी फख्र की बात यह है कि इनके पिता श्री जगदीश मित्तल आईजीपी पंजाब, मिसेस मित्तल और मित्तल साहब हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, अपने बच्चों को सुनने के लिए भी आए हैं। और हमें इनको भी मुबारकबाद देते हैं कि ऐसे गुरु के पास उन्होंने बच्चों को भेजा जहाँ से उनको बहुत कुछ आगे सीखने को मिलेगा। तो मैं सबसे पहले उन दोनों भाइयों को स्टेज पे बुला रहा हूँ। सबसे पहले कशिश मित्तल जो तानपुरा पे इनके साथ संगीत करेंगे, मैं उनको बुला रहा हूँ। कशिश मित्तल, जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रेडियो के ऑडिशन देने के बाद बी हाई का ग्रेड आपको मिला है। इनके ब्रदर हैं लविश मित्तल, लविश को भी मैं बुलाता हूँ कि वो भी आए। ये दोनों भाई आज तानपुरा पे संगीत भी करेंगे और गुरु जी के साथ ये बीच में स्वर भी लगाएंगे। और गुरु जी, आप जानते हैं, गुरु उन शिष्यों को प्यार से इजाजत देते हैं कि आप मेरे साथ स्वर लगा सकते हैं जिनको वो समझते हैं कि ये बच्चे इस काबिल हैं कि आगे कुछ करेंगे। तो इन दोनों के लिए भी बहुत फख्र की बात है कि गुरु जी के साथ बैठे हैं और उनके साथ स्वर भी लगाएंगे। इनके बाद सारंगी पर एक कलाकार जो गुरु जी के साथ संगत करेंगे, मैं यहाँ ये अर्ज कर दूं, आपने बहुत से क्लासिकल म्यूजिक के कॉन्सर्ट्स पे देखा होगा कि आमतौर पे हारमोनियम पे संगत करने के लिए कलाकार होते हैं। हेलो। सारंगी की जो टोन है वो आप महसूस करते हैं कि ये ह्यूमन वॉइस के साथ रिजेंबल करती है। बहुत बढ़िया कलाकार जो हैं सारंगी बजाने वाले, वो इस चीज़ को मानते हैं और सुनने में भी इजी आया। और जो पुराने कलाकार थे, गायक कलाकार थे, वो संगीत के लिए सारंगी ही को रखा करते थे अपने साथ। और ये उसी ट्रेडिशन का असर है यशपाल जी पे। अभी तक वो अपने साथ हारमोनियम की जगह पे सारंगी को रखते हैं। तो सारंगी वादक हमारे बीच श्री शमिंदर पाल सिंह, आकाशवाणी जालंधर के ये कलाकार हैं। वो तशरीफ लाए, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो यशपाल जी के गायन की एक खूबी, मैं थोड़ा सा वक्त इसलिए ले रहा हूं कि उसके बाद हमें कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा और ना ही हमें कुछ कहना चाहिए जब एक बार प्रसव गायन शुरू करेंगे। प्रसव की एक आदत जो उनके शिष्यों में भी बहुत है, मैंने जाती तौर पे भी देखा है कि वो घर में या बाहर कुछ भी काम कर रहे हैं, कहीं भी आ जा रहे हैं, तो वो गुनगुनाते रहते हैं कुछ ना कुछ। वो जहन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई कंपोजिशन चल रही है, कुछ रागदारी कुछ हो रही है। तो ये उनका एक टिपिकल स्टाइल है जो उनके शिष्य भी जानते हैं। और मैं हालांकि गाता नहीं हूं, लेकिन एक अरसे से उनके साथ रहने का मौका मिला। ये एक खासियत उनमें मैंने देखी है, कभी भी वो उस तरह से नहीं करते, कुछ न कुछ गाते रहते हैं। दूसरी बात जो जिसको मैं आप स्टेज पे बुला रहा हूं, उनके पहले कहना चाहूंगा, तबला नवाज हमारे सामने आएंगे। हाँ, बाद में। जिस जमाने से यशपाल जी ने गाना बजाना शुरू किया, वो जमाना उनसे पहले का राजा महाराजाओं का जमाना, जब लोग उस्ताद लोगों को वहां बुला के उनसे सुना करते थे। उस जमाने में गायक तो थे ही, लेकिन जो तबला नवाज साथ बजाने वाले थे वो भी किसी भी किस्म से हम उनको कम नहीं आंका करते थे। अपनी अपनी जगह पे वो भी उतने ही तैयार उस्ताद होते थे। लेकिन उस जमाने में जो उस्ताद लोग थे, उनमें ये खूबी हुआ करती थी कि वो अपने जो तबला नवाज हैं उनको भी बराबर का वक्त उतना ही देते थे कि वो भी अपनी कला का प्रदर्शन करें। हालांकि गाना वो गा रहे हैं, मेन सिंगर वो हैं, लेकिन वो तबला नवाज को भी उतना ही मौका मिलता था और तबला नवाज बहुत खुशी खुशी से उनके साथ संगत किया करते थे। ये खूबी अभी भी आप सुनेंगे इनके गाने में, और हम एक अरसे से सुनते आ रहे हैं। ये खासियत है यशपाल जी के गाने में। तबले पर जो कलाकार संगत कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के म्यूजिक डिपार्टमेंट से ही हैं। मैं डॉक्टर परमजीत सिंह से निवेदन कर रहा हूं कि वो
स्टेज पे आए। Chief guest for this evening, Mr. K.K. Sharma and Mrs. Sharma are here. Please give them a big applause. Sharma sir, thank you very much for making it. May I now request Brigadier Keshav Chandra to kindly present them with bouquets and welcome them with flowers, please. Thank you so much. A very warm welcome to you, Mr. and Mrs. Sharma, please. Thank you so much. Vijay ji, please come and take over. थैंक यू। तो हम अपने मेहमानी खुसूसी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो तशरीफ लेके आए। और अब हम बात कर रहे थे कि हमारे आज के जो गुलकार हैं, पंडित जी को स्टेज पे बुलाने की बात थी। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उस कलाकार को आपके सामने पेश कर रहा हूं जिनके बहुत से शिष्य यहाँ भारत में भी हैं, भारत के बाहर भी हैं। ऑल इंडिया रेडियो की जब मैंने बात की थी तो मैंने आपसे कहा था कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक या आकाशवाणी संगीत सम्मेलन, बहुत से संगीत सम्मेलनों में आप आकाशवाणी के सम्मेलनों में गा चुके हैं, नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक में बहुत बार गा चुके हैं। और आकाशवाणी के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सब लोग उनका बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान करते हैं, गायक के तौर पे भी, एज ह्यूमन बीइंग भी। तो मैं आप सबकी इजाज़त से और आप सबकी तालियों के बीच मैं दावत दे रहा हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। प्रोफेसर यशपाल जी, पंडित यशपाल जी से भी निवेदन करते हैं कि वो देखते हैं। एक और बहुत खूबसूरत सी अच्छी खबर जो ब्रज साहब ने मुझे अभी बताई है, बताना चाहते हैं। मैंने कशिश के बारे में बात करते हुए आपसे अर्ज की थी कि पहले ही अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रेडियो में ये बी हाई ग्रेड के लिए अप्रूव हो चुके हैं। दूसरी जो खबर मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छी लगेगी, ये इसी बार IAS के लिए भी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो कशिश को हम सब की ओर से बहुत बहुत मुबारक, इनके मम्मी पापा को भी मुबारक, प्रोफेसर साहब को भी मुबारक, और हम सब की दुआएं हैं कि ये बच्चा बहुत बढ़िया, बहुत कामयाबी से आगे बढ़े। और अब मैं बहुत ज़्यादा आपके और प्रोफेसर साहब के बीच में नहीं रहना चाहूँगा। आपको ये क्या सुनाएंगे आज, ये इन्होंने खुद आज की सभा के लिए कुछ डिसाइड किया हुआ है। एक जर्रे के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मुझे तो सिर्फ आप सबकी दुआओं की और आशीर्वाद की जरूरत है। यही मेरी ताकत है, यही मेरा स्वभाव है। ये विद्या जो है बड़ी मेहनत से और सच्चाई से सीखी जाती है। हमारी सभ्यता का एक बहुत अहम
अंग है ये। लेकिन आज के एजुकेशनल स्फीयर में इसका सिर्फ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो एक रूप है वही रह गया है। जो इसकी अंतरात्मा है, जो केवल गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही ली जा सकती है, वो प्राय लोप हो चुकी है। लेकिन मैं आप सबकी दुआओं से, मेरे बुजुर्गों की दुआओं से बहुत खुशी है कि मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं उस संदेश को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। अब चूंकि शर्मा जी सामने बैठे हैं, इनको मुबारक भी देता हूं मैं अपनी नई पोस्ट के लिए। इस शहर में जो बुजुर्ग कलाकार हैं, उनकी देखरेख कोई नहीं। ये जो एक खलीज जो है बहुत बड़ी होती गई है, उससे आने वाली जेनरेशन महरूम हो गई है अपनी उस हेरिटेज से। और मैं बड़ा इतना खुश नसीब हूं कि मेरी इस सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ने कितने प्यार से वो जो राष्ट्रपति का अवार्ड मिलने वाला है, उसका इन्होंने मेरे साथ प्यार से इतना मुझे ऑनर किया है। ये करते ही आ रहे हैं। और ये उसी ऑनर का ही एक हिस्सा है कि आप सबके बीच में मुझे उनको सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बहुत खुश नसीब हूं। तो मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है कि इस कमी को ठीक रखने के लिए कुछ आप जरूर सोचिए, ताकि हमारी आने वाली जेनरेशन अपनी इस हेरिटेज से पूरी तरह महरूम न रह जाए। आज आपके सामने गाने के लिए मैंने राग मधुवंती समय का राग है वो चुना है। बिल्कुल एक ट्रेडिशनल तरीके से मैं आपको सुनाऊंगा। तो मेरा ये विचार है कि आप मुझे जरूर सुनेंगे। का विस्तार करते हैं, उसके बाद फिर बड़ा ख्याल गाते हैं, फिर छोटा ख्याल गाते हैं। इजाजत दीजिए।